नमस्कार। महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का ऐसा पावन पर्व है जो हमें एक सूत्र में बांधने मतलब जीवन साथी के लिए एक आत्मविश्वास, प्रेम, ईमानदारी ये रखने के लिए हमें तत्पर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हर रिश्ते में सबसे पहले हमारी समझदारी होती है। हम अपनी समझदारी से ही अपने रिश्तों को समझ पाते हैं, उनके अनुरूप खुद को ढाल पाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम अपने जीवन में कई रिश्तों को निभाने में कुछ गलतियां करते हैं, पर हमारे लिए जीवन साथी के रूप में चयन व उस चयन को पूर्ण करना, निभाना एक आशीष ही है, आशीर्वाद ही है, क्योंकि हम अपने सौभाग्य से ही अपने जीवन में संतोषप्रद उन क्षणों को प्राप्त करते हैं जिनसे हम अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट होते हैं। ये आशीर्वाद सिर्फ हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होता है। महादेव ऐसा ही उल्लेखन हमें अपने ज्ञान द्वारा देते हैं। अपने विधिवत हर एक चरण में यही दिखाते हैं कि आप अपने जीवन से जो भी कुछ पा रहे हैं यह आपका ही रचा हुआ है, आपकी अपनी संरचना है, आपके विचारों से है और आप ऐसा पा रहे हैं। क्योंकि जीवन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक जीवन के लिए हम ईमानदार सोच नहीं रखते हैं। तो बस जीवन साथी के लिए भी यही है। हम अपने जीवन को कई सूत्रों में बांधते हैं। हम अपने जीवन को सबसे पहले जो हमारी ईमानदार सोच होती है, जिससे हमारे जीवन का लेखन किया जाता है। जीवन साथी का चयन हम इस तरह से नहीं करते कि बस हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह से खुद को ढाल लें और अपनी बस इच्छा पूर्ति ही हमारे लिए जीवन साथी का चयन है, क्योंकि हर कुछ कर्म पर ही निर्भर है। हमें हमारे कर्मानुसार ही हर कुछ प्राप्त हो रहा होता है और यह भी एक आशीर्वाद है और हम संतुष्ट हैं। यह हमारी सबसे बड़ी संतोषप्रद गति होती है अपने जीवन के लिए। कोई बात नहीं है अगर हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है, सबके जीवन में ऐसा होता है। तो इस पावन पर्व में माँ पार्वती के त्याग बलिदान, भगवान भोलेनाथ के त्याग और उनकी असीम प्रेम को ही तो हम सबों के लिए प्रेरणा के रूप में सामने रखा जाता है कि प्रेम वही है जहाँ पे आपका त्याग हो, बलिदान हो, आपका आत्मविश्वास हो और अपने जीवन साथी पर भी भरोसा हो सकता है आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, आपके सामने कई ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब आप सब तरह से शून्य हो जाते हैं, पर कुछ नहीं है। आप बस कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और महादेव का ध्यान करते हैं तो आपको एक नई राह की पुनरावृत्ति होती है, अपनी नई राह की छवि प्रत्यक्ष होती है, जिस राह को हम आत्मविश्वास कहते हैं। तो बस इस विश्वास में ही आपको वह दिखता है जो आपके लिए सही है। दुनिया में जो भी आपके तरह तरह के विचारों का समावेश आपके सामने है, पर चयन आपके हाथ में है कि आप किन्हें चयन करते हैं, किन विचारों के साथ खुद को प्रवाहित करते हैं और अपने जीवन को ऐसा बनाते जिससे आप संतुष्ट हो। जीवन साथी के संदर्भ में अगर हम कहें तो बस ऐसा ही नहीं है कि हम जीवन साथी से इस तरह की उद्देश्य को रखें कि हमें हमारी हर एक इच्छाओं को वो हमसे बिना कहे ही वे समझ जाएं, क्योंकि यह तो स्वार्थ हुआ ना। हम भी वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा समझ सकते हैं ना। अगर हम यह उम्मीद रखते हैं कि हमारी इच्छाओं को समझा जाए तो हम भी अपने जीवन साथी की इच्छाओं को अगर समझ ले तो ये उनके बिना कहे हमारे तरफ से हमारी योगदान होती है। तो मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी कि जीवन का सबसे बड़ा सरल सूत्र ये है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए पहले तुम उस चीज़ को देना सीखो। तो तुम अगर देती हो तो तुम्हारे वो साथ वह चीज़ चल रहा होता है, अर्थात तुम्हारे लिए वह चीज़ है, पर उचित समय पर तुमको वो ज़रूर से मिल जाता है। मेरी माँ हमेशा ऐसा कहा करती थी। उन दिनों मेरे बस की बात नहीं थी समझना, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, पर समय के अनुसार मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, इस चीज़ को अपने सामने प्रत्यक्ष पाया कि मुझे जो भी चाहिए बस मैंने वो देना सीखा
और आप अगर देते हैं ना तो नियति के पास आपके लिए बराबर है। तो बस यही आपके लिए आपके जीवन साथी के प्रति भी होना चाहिए, उदार प्रेम, ईमानदार सोच और सबसे बड़ा विश्वास। और अगर आप ऐसा रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो आपके इस विश्वास को कमज़ोर कर पाए या फिर आपकी किसी भी तरह की अपनी विचारों की गति को नीचा दिखा पाए। भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम का भी कुछ ऐसा ही ये स्वरूप है। वे दोनों एक दूसरे के लिए बस त्याग और समर्पण के लिए तत्पर रहे और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि प्रेम का यही पर्याय है, समर्पण, अर्पण व ईमानदार प्रवृत्ति के साथ अपनी आभार व्यक्त करने की प्रवृत्ति। क्योंकि माता पार्वती ने सदैव महादेव के लिए अपने आप को समर्पित किया और ठीक उस दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती के लिए समर्पित रहे एक असीम प्रेम के साथ। बस उनका आशीर्वाद और माँ पार्वती के ही प्रेम से हम सबों में भी ऐसी अगर क्षमताएं हैं और ऐसी ज्ञान की भावनाएं हैं तो हम सभी को सदैव आभार व्यक्त करना चाहिए। जीवन है, जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तरह तरह के स्वरूप आते हैं। आपको हर स्थितियों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी आपकी इच्छाओं से तो कभी कभी विपरीत भी। तो बस आप यहाँ पर सबसे बड़ी आपकी योगदान यह होती है कि आप अपनी ईमानदार सोच अपने जीवन साथी के लिए रखें। इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम रखें तो। और हमारे लिए हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अपने स्वरूप को हमारी सोच से ही सामने रखते हैं। तो बस जीवन का यही अर्थ है, सकारात्मक सोच और अपने जीवन साथी के लिए समर्पण का भाव। फिर आप देखते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की तरह हम सबों के जीवन में भी उसी तरह उल्लेख किया जाता है प्रेम के वर्णन को। और देखा जाए तो भगवान श्री राम, सीता, प्रेम का किसी भी स्वरूप में हम जाते हैं तो सबसे पहले यही भाव हमें सामने दिखता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। किसी में भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। यह नहीं कि पहले हम खुद के लिए सोचते हैं बाद में अपने साथी के लिए, नहीं। अगर हम साथी के लिए सोच रहे हैं तो हमारे साथी में भी तो वही विचार है हमारे लिए और हमें वो मिलता है। ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं हम सभी, पर अंततः हमें वो मिलता है। तो बस यही भाव के साथ आइए हम सभी अपने इस शिवरात्रि के महापर्व को समझे, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ से प्रेरित हों और अपने जीवन को समझे, जीवन साथी को समझे, जीवन साथी के लिए अपनी ईमानदार सोच को रखें और आदर सम्मान के भाव को सदैव रखें प्रेम के साथ। फिर अपने जीवन को हम देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से हमारे जीवन की संरचना ही हमारे सामने है। राधे राधे, हरे कृष्णा।